हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और कैसा आया है ये तो आपने देख लिया होगा। तो पहले जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं कि नीट के टोटल मार्क्स 720 होते हैं, जिसमें से अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके एक मार्क के नेगेटिव लगने के बाद उसके 715 मार्क्स बनते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया हो तो उसके 716 मार्क्स बनते हैं। तो अब तक पॉसिबल तो नहीं था, बट इस बार क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स के 719, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं थे, 719 और 718 मार्क्स बने हैं। कैसे हुआ वो भी बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि उनके सेंटर पे एग्ज़ाम जो है लेट स्टार्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से उनके काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे या कुछ भी हो। तो इस बेसिस पे एनटी ने उनको एटलीस्ट 10 मार्क्स का, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का उनको बोनस यानी ग्रेस मार्क्स दिए हैं। दिए हों, इट्स ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि जो भी ये ग्रेस मार्क का ऑप्शन दिया गया है, क्या ये फेयर डिसीजन है? नीट 2022 के अगर मैं एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन रखना चाहूँ, तो नीट 2022 में ये हुआ था कि हमारे 2-3 क्वेश्चन जो थे वो गलत आए थे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसमें कि सारे ही ऑप्शन गलत थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें स्टेटमेंट हमसे 4-5 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, उसमें सारी स्टेटमेंट ठीक थी। तो उसमें टेक्निकली एरर तो था, बट हमें ग्रेस नहीं मिला था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द नीट 2022। आई जस्ट वॉन्ट अ कंपेरिजन कि अगर उस टाइम पर ग्रेस नहीं दिया गया तो क्या ये ग्रेस इतना ज़्यादा कंपल्सरी था कि आपने बिल्कुल 30-40 मार्क्स से कट ऑफ अप डाउन कर दिया? अगर कभी हमारे स्कूल टाइम में अगर कभी पेपर लेट स्टार्ट होता था कि कभी 10 मिनट पेपर लेट हो गया, फिर कोई स्टूडेंट लेट हो गया, तो क्या उसको कभी किसी टीचर ने ग्रेस मार्क्स दिए? कभी उसको कोई बोनस क्वेश्चन दिया कि तुम लेट हो गए तो तुम्हें बोनस मार्क्स मिलेंगे? ऑफकोर्स आज तक नहीं दिया। मैक्सिमम ये होता था कि उस स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था कि जितना तुम्हारा लेट हुआ है उसको तुम कंपनसेट कर सको। तो क्या बोनस मार्क देना ठीक है? एटलीस्ट उन सेंटर्स पे री नीट का ऑप्शन हो सकता था जिन पे ये सब हुआ था। अब कोई अगर स्टूडेंट था जिसने पूरे साल मेहनत की थी, कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट हो जिसके पेरेंट्स अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने स्टिल अपना पैसे लगा के उनको ऐसे अच्छे कोचिंग में भेजा, उसने पूरे साल मेहनत करी, उसने 720 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है 720 आउट ऑफ 720 गेन करना। उसने इतनी मेहनत लगा के 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। इतने मार्क्स सिक्योर करने के बाद उसने ऐसे एक छोटा ड्रीम देखा कि हाँ मैं ड्रीम कॉलेज अपना एम्स दिल्ली, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज एम्स दिल्ली में मैं एडमिशन लूँगा या लूँगी। स्टिल इतनी मेहनत के बाद भी उसको एम्स दिल्ली में सीट नहीं मिलेगी। सो इज़ इट फेयर? जो बच्चे जो सपने बनाकर आते हैं कि हाँ इस बार मैं नीट दूंगा या दूंगी और एम्स दिल्ली में सीट लेने, क्या उनके लिए फेयर डिसीजन है? इस बार 789 स्टूडेंट्स के हैं। अच्छी बात है, ऐसे चमत्कार होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 700 पे इस बार 2250 रैंक गई है। जिस बच्चे ने ये सोच के प्रिपरेशन करी, जिसने लास्ट के 2 कट ऑफ, अगर लास्ट 2 ईयर्स का अगर उसने कट ऑफ एनालाइज करने के बाद प्रिपरेशन करी हो कि मेरे लिए सेफ स्कोर जो 650 है, इसके अबव मेरे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्या उस स्टूडेंट के लिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ वेरी करना ठीक है? कुछ स्टूडेंट ने क्लेम किया है कि अगर पेपर 2 बजे स्टार्ट होना था तो अराउंड 10 AM इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें नीट का पेपर प्रॉपर था, और स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि उनके पास वही पेपर आया था। बिहार से एक FIR रजिस्टर हुई है जिसके अंदर उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो नीट का पेपर था किसी स्टूडेंट को एक दिन पहले मिल गया था, तो ऑब्वियस सी बात उसने आंसर्स याद कर लिए थे, उसने अगले दिन जाकर टिक करें। तो क्या जिसने पूरी मेहनत करी है, क्या उसके लिए ये सब ठीक है? क्या उसके लिए फेयर डिसीजन है? सो इन माई ओपिनियन नीट 2024 शुड बी रिकंडक्टेड।